अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ का टॉपिक डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट, और आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है ना, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर कैलकुलेट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड अमाउंट चाहिए होता है। तो कंपाउंड अमाउंट का जो फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, वो लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पर P इंटू 1 प्लस आई फॉर है इंटरेस्ट रेट एंड होल पावर n। अच्छा, ये फार्मूला उस वक्त हमने यूज़ करना है जब क्वेश्चन में बात होगी एनुअली की, यानी साल में एक दफ़ा कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट की बात होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, कंपाउंड अमाउंट की बात होगी, ओनली वन टाइम इन अ ईयर, तब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि भाई P फॉर प्रिंसिपल होगा, I फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर होगा, और N फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात हो रही है। और दूसरा जो फार्मूला है कंपाउंड अमाउंट का, वो फार्मूला जो हमने लिखा है, ये फार्मूला यूज़ तब होगा जब क्वेश्चन में बात होगी हाफ़ ईयरली की, यानी साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, या सेमी एनुअली का मतलब भी वही हाफ़ ईयरली होगा, बाई एनुअली का मतलब भी हाफ़ ईयरली होगा, क्वार्टरली की बात होगी, या फिर मंथली की बात होगी। तो यहाँ पर भी इसको मैंने मज़ीद डिस्क्राइब किया है। जब ये फार्मूला जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है P इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई एम, तो यहाँ पर जो एक नई चीज़ आई है वो m आया है। तो m से मुराद यहाँ पर है कि साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिख दिया गया है कि m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ ईयर। हाफ़ ईयरली, अगर हाफ़ ईयरली है क्वेश्चन में तो m बराबर होगा 2 के, अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली है तो m बराबर होगा 4 के, और अगर मंथली है तो m बराबर होगा किसके? m बराबर होगा 12 के। ठीक है, देन अगर हमसे पूछा गया है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताएं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब एक एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल को देखते हैं और हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ एट 5% फॉर 4 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। यानी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, जबकि प्रिंसिपल आपको दिया गया है 5000 रुपीज़, प्रिंसिपल दिया गया है 5000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट दिया गया है 5%, और टाइम जो दिया गया है वो 4 ईयर्स का टाइम दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली।